Hello dear students, I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Today we start chapter 1 of class 8th, exercise 1.1. Exercise 1.1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर 1 की रैशनल नंबर। लास्ट वीडियो में हमने बेटा आप लोगों को पता है हमने डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, मुझे ऐसा आपसे उम्मीद है आपने वो काम कर दिया होगा। आज हम उन्हीं बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज पर बेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हम कल पढ़ चुके थे, इसलिए कल वाला वीडियो एट क्लास जरूर देखिए क्योंकि उसमें बेसिक है, चैप्टर 1 का पूरा बेसिक है। आप उसको 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है, फर्स्ट टाइम आप 8th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहली बार आप बुक्स देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी आप लोगों को। तो एक बार से थोड़ी नहीं होगा कि आपने वीडियो देखा, एक नहीं 2 बार देखे, 3 बार देखे। हम तो क्लासेस में जब रेगुलर पढ़ाते हैं उस समय हम रिपीट करना होता है बहुत बार हमें, तो आप तो वीडियो बन रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक रिपीट करिए। ऐसा नहीं एक बार देखा समझ में थोड़ा 50% आया छोड़ दिया, नहीं, आप एक नहीं 2-2 बार देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? तो बेसिक चीजें जरूर देखें आप, उसके बाद ये क्वेश्चंस वाला वीडियो आप स्टार्ट करें देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, इसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करके आंसर देना है। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। बच्चों सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हाउ मेनी टर्म्स हियर, कितनी टर्म्स हैं यहाँ प्यारे बच्चों। ये पूरी 1 टर्म्स है, 1, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। बेटा प्लस और माइनस से टर्म्स क्लासिफाई होती है, इनटू से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन से भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है प्लस और माइनस से। ये माइनस लग रहा है, उसके बाद जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये फर्स्ट टर्म में है, प्लस लगा, फिर ये सारे नंबर सेकंड टर्म में है, फिर माइनस लगा, ये दोनों नंबर थर्ड टर्म में है। अब प्यारे बच्चों इन टर्म्स में से सेम नंबर किसी टर्म्स में है क्या? यहाँ भी 3/5 और इस टर्म में भी 3/5 है, तो इन दोनों टर्म्स को हम पास में लिख लेंगे विथ साइन। क्यों लिख लेंगे? कोई जवाब देगा मुझे? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से लिख सकते। कल हमने एक्सप्लेन किया था कि a प्लस बी हो तो उसको b प्लस ए करके लिखा जा सकता है, वही हमने किया है। इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये टर्म पहले विद साइन और ये टर्म उसके बाद में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। अब इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है ना उसको आप बाहर लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस का 2/3 और ये माइनस साइन और 1/6। लास्ट टर्म उसकी जगह पर अभी भी एज इट इज है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? देखिएगा, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं इधर समझाता हूं। कुछ याद है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी और a इंटू सी था ना। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन में ये है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को देखकर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए, ये जो नंबर था इस नंबर कॉमन नंबर को बाहर करके जो बचा नंबर अंदर, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, साइन डजंट मैटर, ठीक है बेटा, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से देखिए, इन दोनों नंबर में जो कॉमन उसको बाहर किया। अगर आप वापस से, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप वापस से ब्रैकेट ओपन करते तो ये टर्म आ जाएगी। रही बात, आप एक चीज से कंफ्यूज मत होना, देखिए इधर वो भी मैं समझ रहा हूं आपके मन का डाउट। a इंटू बी ये और ये सेम ही है, a इंटू बी और c इंटू ए। अरे इंटू में मुझे एक बात बताओ, 3 इंटू 4 क्या होता है और 4 इंटू 3 क्या होता है? 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 4 इंटू 3 भी क्या होता है? 12 भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर डिजिट इधर उधर लिखो तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वर्ड टू वर्ड अगर मैच करोगे तो कंफ्यूजन यहां मत क्रिएट कर लेना कि सर ये आगे क्यों नहीं लिखा। समझ रहे हैं ना? गुड। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बचने वाला है?
यहाँ एलसीएम 6 आने वाला है, ऊपर -2, इसको 6 बनाने के लिए आपको पता है ऊपर नीचे किसका इंटू करना पड़ेगा, 2 का। जानते हो ना आप लोग, ये रफ है, ये आप अंडरस्टूड है। यहाँ आएगा 2 2 4 और यहाँ -1 और ये एज इट इज। अब आगे 3/5 एज इट इज। बेटा -4 और -1 मिलकर माइनस का 5 होता है, 6 एज इट इज और प्लस का 5/2 भी एज इट इज। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते चले। अब किसको सोल्व करें, ब्रैकेट को। 5 से ये 1 टाइम में गया, 3 से 3 1 3 और 3 2 6। ओके, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए क्या बचा हुआ है यहाँ पर, 1 1 1 और माइनस साइन, तो माइनस का 1 बाकी है। क्या बाकी है बच्चों, कह रहे माइनस का 1, यहाँ इक्वल लगा लिया, माइनस का 1 1 1 -1 और डिवाइड में क्या रह गया है 2। सेकेंड टर्म में प्लस का 5/2। प्यारे बच्चों एलसीएम क्या आएगा, बोलो। एलसीएम तो सेम ही नंबर है, किसी का भी इंटू करने की जरूरत नहीं किसी में भी। -1 + 5 क्या बचेगा 4/2। देन 2 से 2 टाइम में कैंसिल। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप पूरा आंसर लिख ले वीडियो को रोककर। ओके, या देख लिया आपसे। आर यू रेडी फॉर सेकेंड बिट्स? ओके, अब हम सेकेंड बिट्स पे सेम ऐसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स हियर? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, हाउ मेनी टर्म्स हियर? 1 1 2 एंड 3। 3 टर्म्स हैं। क्या कुछ लाइक दिख रहा है, सेम टू सेम 2/5 और 2/5। तो इन दोनों टर्म्स को आपको पास में लिखना होगा, ये आपका पहला टारगेट है। क्लियर? इन दोनों टर्म्स को कहाँ लिखना होगा आपको, पहले। मैंने पहले ही कहा था ये नंबर इस नंबर के मल्टीप्लाई में है, ये दोनों नंबर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में आप 3 × 2 लिखोगे, 2 × 3 लिखो, आंसर 6 ही आएगा। तो आप चाहें तो 2/5 पहले इंटू 1/14 बाद में भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो लगेगा ना उसके जैसा फॉर्मेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये 2/5 1/14 × 2/5 है, मतलब कि अगर 3 × 4 हो या 4 × 3 हो, दोनों का आंसर सेम आता है, यस और नो। तो यहाँ पर मैंने इनको मतलब इनके अंदर कॉम्यूटेटिव लगा दिया, ये कह सकते हो आप। क्या लगा दिया है, कॉम्यूटेटिव। और -1/6 × 3/2 एज इट इज। लिखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब 2/5 को कॉमन लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। क्या बचा बेटा 1/14 और ये कैंसिल होना तो कैंसिल कर ही दीजिए आप। 2 2 4, अरे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6 और 2 × 2 4 डिवाइड। यहां कौन सी प्रॉपर्टी से ये हुआ है, यहां लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इधर 2/5 उसकी जगह पर एज इट इज, यह एलसीएम, यहां 14 है, यहां 7 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसमें हम 2 का और इसमें भी हम 2 का सेम नंबर का ऊपर नीचे इनटू करने से उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 7 2 14 होने की वजह से दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएंगे, हम एलसीएम इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर 14 और यहाँ 3 2 -6 और यहाँ 1 का 1 मैंने लिखा नहीं है, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप एट द स्टैंडर्ड हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये चीजें भी नहीं लिखूंगा, आप लोग इतने प्रैक्टिस करके सीख चुके होंगे। लास्ट टर्म -1/4। प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, -5/14 और यहाँ -1/4। 5 1 5, प्यारे बच्चों 5 1 5 और 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, बताइए ठीक है। 5 1 5 कैंसिल और 2 से 7 टाइम में कैंसिल। अब क्या, अब आगे लिखते हैं हम
यहाँ स्पेस नहीं है, इधर लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या बचा, 1 1 जा, वो भी माइनस का, अरे 1 1 जा 1 और माइनस साइन, ठीक है, और 7, और यहाँ क्या है माइनस का 1/4, इक्वल लगा लिया, अरे जस्ट इसके नीचे ही है। चलो ऐसे अब ये दोनों एक नंबर की टेबल में नहीं आते। अभी तक हम जहाँ एलसीएम ले रहे थे ना, ये दोनों एक ही नंबर की टेबल के थे, इसलिए ये टेक्निक था। और अगर अब ऐसा नहीं हो रहा है तो और भी सिंपल है, जब दोनों नंबर एक ही नंबर की टेबल में ना आ रहे हो तो एलसीएम और भी सिंपल है। इन दोनों नंबर को तो नीचे इंटू में लिख दीजिए, 7 × 4, और 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7। अरे जब दोनों नंबर यहाँ पे एलसीएम जब ले रहे थे 7 14 था, 7 और 14 दोनों 7 की टेबल में आ रहे थे, तो हमने सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करके एडजस्ट किया था और एलसीएम सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों नंबर किसी भी दोनों नंबर एक नंबर की टेबल में तो नहीं है। इस केस में एलसीएम आप क्या करें, दोनों को क्रॉस में लिखे, नीचे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में लिखे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 4, सुनिए 7 और 4 11 होता है, पर बच्चे माइनस साइन देख के अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, सबट्रैक्ट कर जाते हैं। जब बेटा दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हमेशा एडिशन होता है। सुनिएगा, दोनों नंबर अगर नेगेटिव नंबर्स हो तो एडिशन होता है, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव नंबर्स हो तो बीच में ऑपरेशन प्लस, दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो एडिशन, दोनों नंबर नेगेटिव हो तो भी एडिशन। सब्ट्रैक्शन एक ही केस में होता है कि दोनों नंबर में से अगर एक नंबर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन होगा उस केस में बड़ा नंबर जो होगा उसी का फाइनल आंसर में साइन आएगा, ठीक है। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव और इनटू बीच में नहीं है कहीं भी तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। 7 और 4 ऐड होकर बताओ कितने का होते हैं, 11, और 7 4 जा कितना होता है, बीच में इनटू है, यहाँ ऐड मत कर देना। यहाँ तो सब्ट्रैक्ट दो माइनस थे, इनटू कहीं नहीं था ऊपर, तो हमने ऐड करके 11 लिखा, और बड़ा नंबर 7 के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आएगा। दूसरा 7 और 4 के बीच में प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, इनटू है तो 7 का टेबल 4 टाइम बोलिए 20 है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊं। ओके, ये आप आंसर नोट डाउन कर ले आराम से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके बच्चों, यू आर रेडी फॉर सेकंड क्वेश्चन? गुड। सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन नहीं हुई है, पर मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, आपको मालूम नहीं, अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। एडिटिव इनवर्स इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है a, कोई रेशनल नंबर है, इस a का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि इस नंबर में आप ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती, याद आया? अगर एडिटिव आइडेंटिटी 0 नाम दिया है वो इसीलिए दिया है कि अगर इस नंबर में हम -1 को, अगर a का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो उसी नंबर को माइनस लगाकर उसमें ऐड कर दे, डेफिनेटली आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब है a का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपसे बोल दिया जाए b का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो b का एडिटिव इनवर्स -b है। अगर आपसे बोल दे -c का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था उसी नंबर को, उसके साइन को चेंज करके, तो इस बार यहाँ a था तो साइन चेंज -a होगा, यहाँ b था तो -b हुआ, और यहाँ अगर -c है तो इसका एडिटिव इनवर्स +c होगा। आया समझ में थोड़ा बेसिक? अब नंबर ले लेते हैं। अपने को दिया है 2/8, हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो लिखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। आया समझ में? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। मैं समझा देता हूं, दैट इज करके यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं एक क्वेश्चन कि 2/8 था, आपको 2/8 में इसी नंबर को ऐड करना होगा, पर साइन को चेंज करके, इसका साइन अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो देखिएगा 2/8 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होंगे माइनस, तो फाइनली क्या मिल गया? 0। 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जब 0 मिल जाए हमें तो गिवन नंबर में जिस नंबर के साथ हमने एडिशन किया है वही नंबर उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। क्लियर? ये आंसर में लिख के आने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
एडिट इनवर्स निकालना सीखे, गुड। बच्चों अब हम करेंगे इसके बाद सेकंड बिट सेकंड कर दो इसको रफ। सेकंड बिट -5/9 एडिट इनवर्स ऑफ -5/9 इज +5/9। प्यारे बच्चों क्लियर हो रहा है क्या? दिस इज एडिटिव इनवर्स, ओके। साइन चेंज वही नंबर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे? नेक्स्ट नंबर है -6/-5। अब क्या करोगे? अब लिखोगे आप इसका आंसर -6/5। कैसे बेटा? -6/-5 है तो यहाँ देखिएगा, मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गए ना, अरे ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गए। तो एक्चुअली नंबर क्या है? 6/5। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये नंबर के आगे साइन लगा लगा कर दिए थे कि बच्चे कंफ्यूज हो या कंफ्यूजन इनके माइंड में हो तो इनके टीचर वो कंफ्यूजन दूर कर दे। माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, नंबर बनेगा 6/5। क्या बनेगा नंबर? 6/5। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लें। अब क्या बन गया नंबर? 6/5। इसका एडिट इनवर्स होगा। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड बिट, प्यारे बच्चों थर्ड बिट थर्ड हो चुकी है, ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं। क्या है फोर्थ? बोलो फटाफट। 2/-9। कंफ्यूज नहीं होना, 2/-9 एक ही माइनस है, ऊपर है नीचे है, नीचे है, तो इसका आंसर आएगा +2/9, ओके। फिफ्थ एंड लास्ट, इसका तो अब आप खुद ही जवाब दे सकते हैं। कर दो रफ। इसका क्या होगा? 19/-6 का +19/6, ओके। अब ऐसे कोई से भी डिजिट्स आ जाए क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कुछ भी आ जाए, आप एडिट इनवर्स फाइंड करना सीख गए हो। गिवन नंबर को ही लिखना है और उसका साइन अपोजिट करना है। पर अगर नंबर्स को सिंप्लीफाई करने को दिया हो, पहले सिंप्लीफाई करना। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है तो करना ही होगा। यहाँ नहीं है वो कंडीशन, यहाँ भी नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? गुड, शाबाश। नोट डाउन करें। प्यारे बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 लेके आया हूं मैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। एक ही रिक्वेस्ट है बच्चे, आप घर पे रहें, सभी पढ़ाई करें और घर पर ही रहें, और घर पर ही रहें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और एक रिक्वेस्ट और थी कि बच्चों आपको ये वीडियो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर है। और मैंने एक बार गलत बोला है, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा नहीं आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर आपका ही चैनल है। उस क्यों है आपका? क्योंकि आपके लिए तो बनाया है मैंने, ताकि आपको वीडियो मिले और घर बैठे मैं आपको एजुकेशन दे सकूं। इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।